कह रहे यदि एक व्यक्ति एक पेन को 21% प्रॉफिट पर और पेंसिल को 48% प्रॉफिट पर, इन्हें में थोड़ा एरर है, आप अंग्रेजी में देखिए। If a man sell a pen at 21% profit and pencil at 48% profit, he earns 1890 as profit. यानी कि पेन को 21% लाभ और पेंसिल को 48% लाभ पर बेचता है, वो 1890 रुपये लाभ कमाता है। ये कहा। अब कह रहे हैं कि यदि वह पेन को 21/4 और पेंसिल को 15% हानि पर बेचे तो उसे न लाभ होगा न हानि। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। जब कभी देखिए आप दो आइटम बेच रहे हैं, पेन और पेंसिल, एक को बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ, एक को बेचा तो आपको लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल देखा जा रहा है ना प्रॉफिट हुआ ना। इट मीन्स एक से जितना प्रॉफिट कमाए होंगे दूसरे से उतना ही आपको लॉस हो गया। ये मतलब हुआ हम दो आइटम बेचे, एक पर लाभ हुआ एक पर हानि हुआ, तो कुल मिला के हमको कुछ नहीं हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब यही हुआ कि नो मतलब न लाभ हुआ ना हानि, अर्थात जितना एक जगह से कमाए होंगे लाभ, दूसरा उतना ही जगह हानि हो गया है। क्या बोल सकते हैं लाभ और हानि बराबर रहा होगा? तो बताओ, पेंसिल का 15% और पेन के 21/4 के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। पेन को कितने प्रॉफिट में बेचा था सर? पेन जब नो प्रॉफिट नो लॉस का केस था उस समय पेन को 21/4 लाख पर बेचा था। आपको पेन का हो गया 21/4%, यही ना प्रॉफिट कमाएगा पेन पे। और पेंसिल को 15% लॉस पे, तो पेंसिल का हो जाएगा 15% लॉस। क्या ये लॉस अमाउंट ये प्रॉफिट अमाउंट बराबर होना चाहिए? क्यों? क्योंकि सर ना लाभ होना चाहिए ना। यहाँ से पेन और पेंसिल का रेशियो निकाल लीजिए, पेन और पेंसिल का रेशियो निकाल लीजिए। आपको सर 3% से 7 बार में, 3 से 5, 4 बचे 20। पेन का वैल्यू 20 यूनिट, पेंसिल का वैल्यू 7 यूनिट हो जाएगा क्या? अच्छा ये बताइए जो रेशियो आया वो किस चीज का रेशियो है? लाभ का, हानि का, सीपी का, एसपी का, किसका? सीपी का। यस, ये जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है सीपी पे निकलता है, इसलिए किसका रेशियो आ गया? ठीक है। अब आप शुरू में देखिए एक पेन को 21% प्रॉफिट पे बेचा था, तो पेन का तो कॉस्ट प्राइस 20 है। अगर 20 कॉस्ट प्राइस वाले को 21% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितना यूनिट प्रॉफिट होगा? 4.2। 20 का 21% 4.2 हो जाएगा। यानी सर मुझे पेन पे प्रॉफिट होगा कितना? 4.2। पेंसिल को 48% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो 47 का 48% कितना हो जाएगा? 7 रखे 56, 7 चौके 28, 5 33, 3.36। हाँ 7 का 7 47 दिख जाएगा। बोलते ठीक है। ये दोनों मिला के टोटल प्रॉफिट होगा क्या? जी सर। मिलाओ तो कितना होगा? 10.56। 4 3 7 5 6 आपको 7.56 यूनिट का मान टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है ना 1890। आप बता दो हमें 1 यूनिट का मान क्या होगा? आपको 756 से 1890 कट जाएगा क्या? आपको ये कैलकुलेट करना है 1890 गुणे 1000/100/700। ये 0.20 बढ़ा देगा। 189 11 का मल्टीपल है, तो 11 से ट्राई करके देखो, 11 से कटेगा ही। 11 चौके 66 और 2.5 बार में जा रहा है। जैसे ये नंबर क्या है देखो, 11 से कटता है ना, ये नंबर कटता है, तो इसको देखो तो 11 से 11 छके 66 और 96 नहीं कटेगा। अच्छा 11 से कितनी बार में कटा?
हाँ 11 से कितनी बार में कटा था? 18 बार में। इसको देखो 18 चौके 72 और 18 दूनी 18 से काटते हैं। 18 से 110, अरे 18 से 4 2 42। ठीक है, रहने दो, इतना ही रहने दो। 1 यूनिट का 11,000 बटा में कितना? 42। ये 1 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का नहीं चाहिए, इसका सीपी चाहिए। सर पेन और पेंसिल का क्रैमुल बता दो। तो पेन का तो 20 यूनिट था और पेंसिल का 7, तो 20 का मान निकालने जाइएगा तो इंटू 20 करिएगा इसे, और 7 का मान निकाले जाएगा तो इंटू 7 करिएगा, इंटू 7 करिएगा 100 आ जाएगा, बटा में 3 उनको आएगा ही। अप्रोक्सीमेट करके लिखा है क्या? नहीं, कट पे चेक कहाँ करेगा? गड़बड़ काटे क्या? 18 का 18 पाँच ये गलती काटे हैं। ओके 18 से 18 का 18 25 90। हाँ यही गलत है। ठीक अब तो कट ही जाएगा। 7 से कटता है नहीं? 15 बार में 6 बार में 7 से 6, 7 से 15, 3 से 2 से तो 250 आए। अरे कोई बोल रहा था पीछे 250, 1 यूनिट का मान 250 बोल रहा था। कौन? हरिशन बोल रहा था। चलो 1 यूनिट का मान 250 काट दिया था इतना जल्दी। नहीं 2.5 गुना के आसपास दिख रहा है। हाँ 2.5 गुना के आसपास। 1 यूनिट का मान 250 तो 20 का मान 20 गुणे 250, 25 दूनी 50 5 जीरो, 2 0 एगो 250 में का एगो 20 में का 5,000 आंसर होगा एगो। हाँ 1 का मान 250 तो 7 का मान 7 गुणे 250, 25 गुणे 7 1750 175। दूसरा आंसर होगा 1700। इसमें हमें लगता है यहाँ पे आपका ध्यान जाना चाहिए। सवाल में मैं यही करी, लाभ और हानि आपस में क्या होना चाहिए? वहां से रेशियो जो निकलेगा किसका निकलेगा? सीपी का। क्यों? क्योंकि सर सीपी में ही ना प्रतिशत लाभ का गुणा होता है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। एक दुकानदार 3 वस्तु XYZ बेचता है और उन्हें क्रम से इतना परसेंट हानि होती है, तीनों पे लॉस दिया हुआ है एंड दो ठोका मिला के भी दिया हुआ है। एलिगेशन लगाइए, पहली वस्तु X है और दूसरी वस्तु X पे कितना लॉस हुआ है और Y पे, और दोनों पे मिला के X और Y पे मिला के 20.66 बीच में लिख दीजिए। ये दोनों मिला के ही लिखा जाता है। चलिए इसका रेशियो बताइए। 1.66 इसका अंतर क्या होगा? 1.66 1.6। इसका अंतर 0.44 0.34 34 34 66 100 हो जाएगा। रेशियो थोड़ा ये किसका है? X का। करते हैं सिंपलीफाई, बताओ कटेगा क्या? एटलीस्ट 2 से 83 और ये 2 से, चलो रहने दो। अभी Y और Z का भी मिला के दिया क्या? 11%। Y और Z का अलग अलग लिखो और मिला के बीच में लिखो। सर Y और Z का हानि कितना दिया है? Y पे सर Y पे दिया है 19% और Z पे 3% और YZ मिला के बीच में रखेंगे ना, वही 11 कहाँ रखेंगे? बीच में। इसका अंतर और इसका अंतर क्या यहाँ 1:1 है? और बड़ी ध्यान से देखना, ये जो 1:1 है आप Y कितना देख पा रहे हैं? तो जहां भी Y होगा 17 दिखना चाहिए। तो यहाँ जो Y है ये 1 है, अगर मैं इसको 17 बनाऊं तो Z भी 17 बन जाएगा क्या? बराबर तो रखना है दोनों। अब आपको मिल गया X का CP 83, Y 17 और Z, अगर तीनों का CP रेशियो मिल गया तो आपको ये भी बताना है कि कुल मिला के 100% लॉस हो गया। यहाँ के बाद आप चाहें
तो आप स्टेट डिलीगेशन लगा लीजिए। एक्स का सीपी 83, वाई का सीपी और जेड का सीपी सब मिला के टोटल सीपी मिला के 117, तीनों मिला देंगे तो अच्छा एक्स पे लॉस 21, वाई पे लॉस 19 और जेड पे लॉस 3 और टोटल पे एक्स। ऐसे मानते हैं ना? लगा दो वेटेड एवरेज या डिवीजन लगा दो। इस x का मान क्या हो सकता है? ये तो आप गुणा करके जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे आप? सर 83 पे 21 है, 17 पे 19 है, 17 पे 3 है। तो अगर मैं 21 ही मान लेता हूँ, एक बड़ा क्वांटिटी वाला मान लेता हूँ 21, तो आपको कि सर 21 मानोगे, इस 83 का तो 21 है ठीक है, लेकिन इस 17 के पास 21 है क्या? 2 कम है ना? कितना? 2। कितने लोग का? 17 दूनी 34 कम है इसकी वजह से। यहाँ देखो 21 नहीं है, यहाँ भी यहाँ तो 3 ही है, कितना कम है? 18 कितने लोग का? 18 गुणे 17 317 18 गुणे 17 306। तो 306 कम करना होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो टोटल डेफिसिट हुआ क्रिएट, क्या ये सब में बढ़ जाएगा 117? तो आपको 21 माइनस 340 बटा में 100 क्या? वो तो हमें ओरिजिनल एवरेज निकालना है। वैसे हमने क्या कहा, सबको 21 मान दिया, लेकिन क्या सब 21 थे? कम है ना? कम है तो 21 रहेंगे कि गिर जाएंगे? इधर वाला दिया रहता, इधर वाला निकालना था, तब ना उल्टा काम करते हो। नहीं समझे? कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं, आप सीधा गुणा कर दीजिएगा, कंफ्यूजन होगा। वो भी करके दिखा देंगे, पहले इसको देखा जाए। ये लगभग 3 बार में जाएगा क्या? नहीं, 3 से कम बार से। हाँ 3 से कम बार में, तो 2.5 अगर घटेगा 18.5 के आसपास जाएंगे। कौन लगाया जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जाएगा ना 1800 कुछ, यहाँ से आप सी ऑप्शन लगा। ये करोगे ना, एक फायदा ये है, तुम्हारा ये जो मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस है बच जाएगा। नहीं करोगे तो ऐसे कर लेना, 21 दिया 63, 21 काट गुना 168, 168 और 100 174 प्लस 17 गुणे 19 306, हाँ 323 190 और 133 और 17 में 51 बटा में 117 करना पड़ेगा, और तब x का मान आएगा। इसको जोड़ना पड़ेगा, 17 3 20, 2000 60 40 100 2100 कितना? 17 क्या रहा है? देखो जोड़ोगे और बटा में 2117 सही है। यार, और डिवाइड करो। आप डिवाइड करने में भी अपने आप में पंगा है। 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 18.14 है। 18.14। वो 2 चॉइस था कि अगर आप ये लिख लिए हो, एक या तो डेविएशन मोड में चले जाओ, एक या फिर ट्रेडिशनल मोड में आ जाओ, गुणा होना दोनों में से। जेड और उन पे लाभ हुआ है 16 19 28, ठीक है। और एक्स और वाई पे टोटल 17 रखना है, और वाई जेड का टोटल 22.25। बताओ तीनों पर क्या लाभ हुआ होगा? आपको वे 16 19 और 28 के बीच में होगा, और सब ऑप्शन ले दिया 16, ठीक है। तो इनका सीपी रेशियो देखते हैं। एक्स और वाई का प्रॉफिट है 16 19, और एक्स वाई का जो मिला के होगा बीच में, एक्स वाई में कितना है 17 बीच में, इसका अंतर 2, इसका अंतर 1। यहाँ एक्स और वाई का रेशियो 2 1। अब आपको वाई और जेड का अलग अलग लिख लो।
वाई और जेड का अलग अलग है 19 28, वाई और जेड का मिला के देख लो 22.25 अंतर। 28 में से 22.25 जाएगा 5.75 और 19 घट जाएगा 22 में से 3 यही ना। इसका भी रेशियो निकाल लीजिए काट के 23 और 13 आ रहा है। क्या बात है, आपको भी सर ये गड़बड़ है क्योंकि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ 23 है तो हम इसको 23 बना सकते हैं। क्या ये 23 46 लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग? तो 2 1 को लिख सकते हैं 46 23। अब करें ओवरऑल प्रॉफिट बताओ, तो इन तीनों का सीपी रेशियो क्या दिख रहा है? 46 23 13 और तीनों का मिला के सीपी कितना हो जाएगा? 40 20 60 10 70 और 70 और 12 82। अच्छा, इस 46 में प्रॉफिट कितना था? 16। वाई वाला कितना था? 19 और जेड वाले पे और टोटल पे निकालना है आपको। तो आप या तो सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, जोड़ जोड़ के भाग से दिया जाएगा, या डायरेक्ट डिविजन लगाइए। आप इस ऑप्शन में गैप अच्छा है, 2 2 3 3 गैप। सर 46 पे 16, 23 पे 19, 23 पे 18। तो आप इसमें से कुछ मान लो और मानने के लिए आपके पास ना आपको क्योंकि रेंज में मानते 20 मान लेते, ऑप्शन में है ना सब 20 के आसपास, और 20 मान लेते हैं। पॉसिबल है ना इनका 20 होना, बीच में आएगा। क्या मानना चाहते हैं? 28 मान लो। आपको लग रहा है कि सर इन तीनों में वो 28 है, 28 मान लो। ठीक है, मान लो 28। अब देखना ध्यान से, ये 13 का 28 अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 28 माना था। लेकिन यहाँ देखो 23 का 19 ही है, तो आपने माना क्या है? 28 और ये है क्या? 19। कम है ना? कितना कम है? 9। कितने लोग? 23 लोग। 23 गुणे 9 कम हो जाएगा, माइनस 23 गुणे 203। ये भी तो कम है आपके 28 से। कितना कम है? 12। कितने लोग? 46 गुणे 12 कम हो जाएगा। क्या ये पूरा सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा 82 होगी? चलिए, तो 28 माइनस 23 9, ये 41 गुणे 2 है केवल ना, तो नहीं कटेगा, गुणा कर लो। 23 गुणे 9 260 और 46 गुणे 12 552 कटा में 82 होगा जी। आओ 28 माइनस, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा ना, 762 बटे में। देखो ये 82 से कितनी बार में जाएगा? 9 पॉइंट समथिंग। हाँ, 10 बार में तो नहीं जाएगा, 120 से कम है, तो 9 से कुछ ज्यादा बार में जाएगा। तो अगर 10 घटता तो 18 आता, लेकिन 10 से थोड़ा कम घटेगा तो 18 से थोड़ा ज्यादा आएगा। 18 से थोड़ा ज्यादा तो एक ही ऑप्शन है ना, 18.74 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नहीं हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, आंसर 18 पॉइंट समथिंग। 18 पॉइंट वाला ठीक ऑप्शन है। मैं क्या बोल रहा था, ये जो हम लोग मान लिए ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा लिए। हम बोल रहे थे कि अगर मेरा ऑप्शन सब 18-20 के आसपास है तो क्यों ना हम 20 के 28 के जगह 20 मान लें। इससे फायदा क्या होगा भाई, 8 ज्यादा है 13 8 104 जल्दी कर सकते हैं आप। भाई 20 से 1 कम है तो 1 गुणे 23 जल्दी कर सकते हैं आप। भाई 20 से 4 कम है तो 46 गुणे 4 जल्दी कर सकते हैं। इसकी तुलना ये एक फायदा होता है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम डिविजन लगा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप जो भी लिखोगे आप उसके मदद से भी आंसर कर सकते हैं। क्या डजंट मैटर, कुछ भी हो गया फर्क पड़ता है। मैं इसमें ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं तो जा रहा हूँ कहाँ पहुँचूंगा ऑप्शन 59। क्या ये कभी भी 820 आएगा? नहीं आएगा, तो 10 से भी कम जाऊंगा मैं, तो आंसर कहाँ पहुँचेगा मेरा? 18 के आसपास पहुँचेगा। मान लो हो सके लोगों ने लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है उससे? 10 पलवे नहीं बदलेगा। 82 से डिवाइड करना, देख रहे हो, जब 82 गलत कर दूंगा यानी 82 बढ़ा दिया या 82 घटा दिया तो अब 1 का फर्क पड़ेगा। 8 घटा दूंगा 10 बढ़ा दूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? 82 से डिवाइड करना, इतना अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत चलता है।
42 रुपए प्रति किलो, 46 रुपए प्रति किलो, 2 प्रकार के चीनी को तीसरे प्रकार के चीनी के साथ इतना के अनुपात में मिलाया जाता है। इतना है तो तीसरा का कितना है, ये समझिए तो है 49 है सवाल। बस एक रेशियो दिया हुआ है, केंद्र में रेशियो क्या दिया है 339। चालाक होंगे तो 113 भी लिख सकते हैं, चालाक तो यही है ना। 339 काट नहीं दिया जाएगा तो 11 क्या हो जाएगा, सब मिला के 5। इस वाले का कॉस्ट 42 है, इस वाले का कॉस्ट 46 है, इसका निकालना है और ओवरऑल फाइनल 47 है, ये दिया है ना। अब देखिए वो वाली बात आपकी आ गई कि सर कहाँ उल्टा करते थे, देखो इधर अब उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल दिया हुआ है। अगर ओवरऑल 47 है, देखना आंसर लिखूंगा, क्या पता पानी पीने में आंसर लिखूं, देखना 5 का 47 है, सबका 47 होना चाहिए, इसका 47 होना चाहिए, लिख दिया 47। लेकिन क्या ये 47 है, कितना कम है, कौन लोग का एक ही बढ़ाना पड़ेगा। ये कितना कम है, कौन लोग का 5 ही बढ़ाना पड़ेगा। ये 6 का बंटवारा पूरे 5 में हो जाएगा तो 47 प्लस 6/5 1.5 में होगा कि 3 में होगा? कब है, अच्छा सॉरी 3 है ना, 3 है, जब रहेगा उतना तो 6/3 यानी 2 बढ़ जाएगा, क्या 49 आंसर हो जाएगा। इधर उल्टा किया जाता है, उधर दूसरे का रेट 24, तीसरे का रेट और मिक्सचर का रेट 25। सर मिक्सचर का सेलिंग प्राइस 27.5 है, 25 हो जाएगा और 10% प्रॉफिट है तो 25 होगा। सर यहाँ 25 लिखते हैं, इसका अंतर यानी दूसरा और तीसरा का वेट रेशियो 5:1 में होगा। किसका 2 kg था, तीसरे किस्म के 2 kg, एक का मान 2 kg तो 5 का मान 10 kg। यानी यदि हम तीसरा वेराइटी 2 kg लेंगे तो पहला वेराइटी 10 kg लेना। हाँ तीसरा 2 kg है, आई 2 kg है, नहीं सही है, सही है, तीसरा 2 kg है, दूसरा 10 kg। तो इस सवाल में आंसर नहीं मिला आपको ना, क्यों? क्योंकि सर पहला वाला का कुछ रिलेशन वेट रेशियो नहीं दिया होगा। CND नहीं, छूट